मसूरी व्लॉग के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि इस खूबसूरत हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आप किस तरह यहाँ आ सकते हैं, इसमें आपको कितने तक का खर्च आएगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि मसूरी में रुकने के लिए सस्ते और महंगे दोनों ही तरह के होटल्स कौन कौन से हैं। अब आगे मैं आपको कराऊंगी मसूरी के टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस की यात्रा और साथ ही इनकी टाइमिंग, एंट्री फी और भी पूरी जानकारी। तो मसूरी की हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी और हम पूरे दिन इस हिल स्टेशन के अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे और जम के फोटोग्राफी भी कर रहे थे। इस लिस्ट में पहला नाम है माल रोड, जो मसूरी में मेन शॉपिंग हब है। हिल स्टेशन के अधिकांश फेमस स्टोर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की शॉप्स में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रोजमर्रा की जरूरी हर चीज मिल जाती है। इसके अलावा आप खुद के लिए ऊनी कपड़े, शॉल और भी कई तरह की चीजें खरीद सकते हैं। बार्गेनिंग यहाँ खुल के होती है, इसलिए मोल भाव करने का टैलेंट आप में हो तो अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। मॉल रोड पर है एक खूबसूरत सिनेमा थिएटर रिट्ज, जिसे 26 साल बाद 2016 में रीओपन किया गया। अंग्रेजों के जमाने से आजादी के बाद 1980 तक यहाँ 6 सिनेमा हॉल से पूरी मसूरी गुलजार रहती थी, पर बाद में मसूरी में करीब 30 साल तक एक भी सिनेमा हॉल नहीं था और लोगों को फिल्म देखने राजधानी देहरादून जाना पड़ता था। हाँ, मैं तुम कुछ बता रहे थे। मसूरी में ना श्वेता, जो एक खास चीज़ देखने को ये मिलती है कि जो ब्रिटिशर थे वो बड़े रॉयल टाइप के रहते थे। मतलब उनको घूमने के लिए और मतलब जो उनके एक तरीके से जो आराम के लिए जो चीज़ें आज भी मसूरी में हैं, उन्हें देख के लगता है कि वो कितने रॉयल रहे हैं। वहाँ वो मतलब इन वादियों को किस तरीके से एंजॉय करते थे। और वहाँ आप जाएंगे तो जो माल रोड है, माल रोड से पहले बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रोड पे वहाँ के शासन ने लगा रखी हैं। जैसे बग्गी है, उसको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि उस टाइम ये लोग कितने आराम से मतलब इन वादियों का लुत्फ उठाते होंगे। यहाँ पर बिल्कुल आराम की ज़िंदगी एकदम की, अपने वहाँ से छुट्टी मनाने आप यहाँ हो और अपना कुछ टाइम यहाँ बिता के जाओ। जैसे सीपी की भी स्थापना अंग्रेजों ने उसी तरह से की थी। आप क्या कहोगे दीप्ति? देखिए, सीपी जो है वो तो वहाँ पे लोग जाते हैं, दिल्ली की धड़कन कही जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मसूरी और उत्तराखंड की सभी वादियों की, तो बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं और वो वहाँ जाने के बाद मतलब जो काम का स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना सुकून सा मिलता है। तो जो नेचर लवर होते हैं वो मोस्टली ऐसे ही रुख करते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो ये तमाम ऐसी जगह हैं उत्तराखंड में, इतनी खूबसूरत वादियां हैं कि लोग वहाँ पे जाने के बाद बिल्कुल सुकून में हो जाते हैं। तो दीप्ति और अमित, ये आप लोग अभी वादा करो कि हम एक बार फिर से ग्रुप में घूमने जाएंगे वहाँ। बिल्कुल, तो हर बार जाने को तैयार हूँ, आप हाँ करो। तो चलिए अभी फिलहाल आपको दिखाते हैं केम्प्टी फॉल, जो कि यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है, जिसको देखने के लिए एक बार जो चला गया वो बार बार जाता है। क्या उसके पीछे की खूबियाँ हैं, क्या खासियत है, आपको सैर कराते हैं केम्प्टी फॉल की। सुरकुंडा देवी एक ऐसी जगह जो कि रोमांच और थ्रिल से भरी हुई थी। यहाँ पहुँचना बहुत ही टफ था, हालांकि सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन इतना कर्व, इतना माउंटेनी ये इलाका है कि इस पर ऊपर पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो नज़ारा था वो वाकई बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जी हाँ, आप जो देखेंगे आपके नीचे बादल तैरते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है जो कि हड्डियों को गलाने वाली है। हर तरफ इतना स्नोफॉल था, क्योंकि हम जनवरी के मौसम में गए थे, इतना स्नोफॉल था, लोग इतना यहाँ मज़ा कर रहे थे कि यहाँ जाने के बाद आप आना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यानी हर तरह से ये प्राचीन जो जगह है सुरकुंडा देवी, जो माँ का स्थान है, वो रोमांच से और खूबसूरती से भरपूर था। तो चलिए आपको भी इस खास जगह की ऑमलेट तक कह डाला है। हालांकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस बारे में नहीं बता सकती, पर यहाँ का पहाड़ी नूडल्स और चाय का मजा मैंने भी जी भर के लिया।
आपको हमारा ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अपनी राय भी दे सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं या नेक्स्ट हमको कहाँ जाना चाहिए, आप अपनी ख्वाहिश भी बता सकते हैं हमारे ब्लॉग पर। यानी और कि सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। बिल्कुल, यानी कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ की आप जाना चाहते हैं या वहाँ के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें बताएं, हम उसको ज़रूर फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्रैवल ब्लॉग में, एक और नई खूबसूरत जगह की सैर कराएंगे आपको। टेक केयर, बाय बाय।